हेलो दोस्तों, हमने कल ही हिसाब तो रखना पड़ेगा, मतलब कि स्पेशली फ़ोटोग्राफ़रों के लिए, वो भी ऑर्डर बुकिंग के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है हिसाब तो रखना पड़ेगा। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले हम इसी के बारे में हम आगे जानेंगे कि इसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसका पूरा ट्यूटोरियल है और इसको हम यदि परचेज भी करना है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली वो भी देखने वाले हैं, और जिन्होंने ये परचेज कर लिया है तो वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ध्यान से उसको देखना है। सबसे पहला हमारा पेज है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा ये स्टूडियो का नाम जो भी है हम उसको चेंज करने के, मान लीजिए कि अभी मेरे स्टूडियो का नाम है कि मोडेश्वरी स्टूडियो, तो हम अभी वही डाल देते हैं कि मोडेश्वरी स्टूडियो, तो मतलब कि वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद में इसके नीचे आता है एड्रेस, तो जैसे कि मेरा एड्रेस है S9 क्लासिक कैपिटल महसाना, ठीक है। तो हमने अभी इसका, यदि आप कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब हम यहाँ से सीधा एक बुकिंग की तरफ जाएंगे, एक नया बुकिंग ऐड करेंगे जिससे हम देख भी पाएंगे इसमें ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम कैसे रन करता है। तो डायरेक्टली हम एक मई महीने में हम जाते हैं कि मई 2023 का एक बुकिंग फॉर्म है, तो यहाँ पे हम पहला बुकिंग फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बुकिंग नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। बुकिंग नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं 201। उसके बाद में हमें डालना है बुकिंग का तारीख, जब हमने किस दिन हमने बुकिंग किया था, तो 26/6/2023, मतलब कि हमने ये डेट डाल दिया। फिर हमें यहाँ पे नाम डालना है विकी कौशल, तो अभी उसका नाम हमने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हमने मुंबई कर दिया। फिर उसका मोबाइल नंबर, तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दिया। पास में एक स्पेस रखी हुई है जहाँ पे हम ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नीचे कपल का नाम यहाँ पे डाल देना है, तो विकी वेट्स कैटरीना, तो हमने इतना यहाँ से फिल कर दिया। फिर यहाँ से जाना है हमें सीधा बुकिंग के सेक्शन पर, यानी कि एक 12 तारीख, 3 दिन का वेडिंग है, 2 दिन का वेडिंग होता है, तो हमें 12 तारीख, 13 तारीख और यहाँ पे 14, यानी कि 3 तारीख, 12, 13 और 14, 3 तारीख हमने डाला है। फिर यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन, तो पहले दिन हमारा कौन कौन सा फंक्शन रहता है, तो यहाँ पे हमने पूरा लिस्ट दिया हुआ है पहले से, तो सिंगल क्लिक में पूरा लिस्ट आपको दिखेगा। फिर दूसरा हम अल्फ़ाबेट डालेंगे, तो वहाँ पे भी हमें देख, मान लें कि हमने G टाइप किया है कीबोर्ड पे, तो गणेश स्थापना, ग्रह शांति, गोत्री जो, गरबा, गोलदाना, ये पूरा लिस्ट आ जाएगा जो जो उसमें है, तो हमने ग्रह शांति डाल दिया। फिर रहता है कि हमने लंच है तो लंच डाल दिया। फिर मान लो कि और भी कोई फंक्शन है कि लग्न लिखना है, बताना है, जो भी है तो वो भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद में आता है कि क्या करना है उसमें, यानी कि फ़ोटोग्राफी करना है, वीडियोग्राफी करना है, तो हमने डाल दिया फ़ोटोग्राफी करना है। इसमें भी हमने पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। दूसरा हमने वीडियोग्राफी डाल दिया। उसके बाद में आता है कि अब ये प्रोग्राम कौन शूट करने वाला है, यानी कि इस प्रोग्राम में हम कौन से कैमरामैन, कौन से फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर जाने वाला है। तो यहाँ पे भी हमने पूरा का पूरा हमने लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने सैंपल में एक नाम एडिट करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया योगेश। फिर दूसरा अभी हमारे पास नाम नहीं रखा है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे बी डाल देते हैं, हमने 2 ही रखे हैं। अब इसके साथ में हमारा पार्टी का बिल या कोटेशन भी साथ में रेडी होता है, तो यहाँ पे हमने कोटेशन की बिलिंग बनाना चालू कर दिया, तो उसका भी हमने प्राइस डाल दिया है कि ये प्रोग्राम हमने कितने में बुक किया था। दूसरा दिन का हम देखें तो यहाँ पे क्या फंक्शन रहेगा, तो हल्दी वहाँ पे डाल दिया। फिर वहाँ पे एक और फंक्शन वरघोड़ा भी होता है शादी के दिन, तो वो भी हमने डाल दिया। और फिर डाल दिया वेडिंग, ये फंक्शन डाल दिए। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी डाल दिया, फिर वीडियोग्राफी कर दिया, फिर यहाँ पे सिनेमैटिक कर दिया। फिर यहाँ पे हमने चलो कैंडिड भी डाल देते हैं, तो कैंडिड कर दिया। फिर यहाँ पे हमने ड्रोन को भी ऐड कर दिया, मतलब कि दूसरे दिन के लिए हमें इतना प्रोग्राम शूट करना है। तो यहाँ पे भी हम फोटोग्राफ़र को मेंशन कर देंगे कि कौन कौन फोटोग्राफ़र, कौन कौन वीडियोग्राफ़र
ये काम करने वाले हैं, जिससे आज नहीं तो फ्यूचर में भी हमें ये पता चलेगा कि ये फंक्शन पर्टिकुलरली ये फोटोग्राफर ने हमारा कवर किया था। यानी कि हम एक साल के इतने सारे इवेंट करते हैं, 20, 25, 50 इवेंट करते हैं, फिर हमें याद नहीं होता है कि पर्टिकुलरली कौन सा इवेंट कौन से फोटोग्राफर ने ऐड किया था। हम यहाँ पे देख के हमें यह पता चल सकता है कि किस फोटोग्राफर ने कौन सा इवेंट किया था, हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा। अब रहता है तीसरा दिन, तो वहाँ तीसरे दिन में जनरली रिसेप्शन होता है, तो रिसेप्शन की भी हम यहाँ पे कैटेगरी डाल देते हैं, तो उसमें क्या क्या चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन रहेगा एल्बम का। यहाँ पे कितना एल्बम बनने वाला है, तो 80 पेज का एल्बम बनना है, 200 रुपये उसका चार्ज है, तो कितना होगा वो भी है। फिर वहाँ पे वीडियो एडिटिंग का रहेगा, तो वीडियो एडिटिंग का हमने यहाँ पे चार्ज लगा दिया है। उसके बाद में आता है कि सिनेमैटिक हाईलाइट, सिनेमैटिक किया है तो उसका भी हाईलाइट बनेगा, तो उसका भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसका भी जो चार्ज यहाँ पे हमने 10,000 रुपये चार्ज लगाया है, आप जो चार्ज लगाना चाहें वो लगा सकते हो। फिर अभी जो ट्रेंडिंग में रील चल रहा है कि भाई काफ़ी पार्टी बोलती है हमें रील्स भी चाहिए, तो उसको माने कि 10 रील हमने दे दिए, एक रील का हमने 1,000 रुपये चार्ज किया है, तो फिर ये कुल मिला के हमारा ये एक टेम्पररी हमारा एक बिलिंग रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारा टोटल उसका एक बजटिंग यहाँ पे रेडी हो चुका है, यानी कि 2,71,000 उसका रेडी हो चुका है। अब जब हमने यह बुकिंग किया है, तब यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे जिस दिन हमने बुकिंग किया है। वहाँ पे हम एक डिपॉजिट अमाउंट वहाँ से लेता है। जब बुकिंग किया तब हमने 50,000 रुपया लिया था। जैसे कि कोई भी पार्टी हमें एक साथ में पेमेंट नहीं देती है, वो पार्शियली अलग अलग दिनों पे देती है, तो हम जब पार्टी यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे ये डाल सकते हैं। तो सारा पेमेंट आ गया है, और लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टी बोलेगी कि भाई इतने पैसे में नहीं देने वाले हूँ, तो लास्ट में हमने ये भी यहाँ पे मेंशन किया कि 11,000 रुपये हम डिस्काउंट कसर जो भी बोलते हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एक 00 हमने कर दिया है। फिर ये एक्सपेंस वाला सेक्शन है जहाँ पे हमने पेट्रोल डीजल का भी एक्सपेंस रखा है। बहुत सारे एक्सपेंस यहाँ पे हमने ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले जब हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हमारा एक एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी कैटेगरी वाइज हमने स्पेस काफ़ी दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि जब आप क्लाइंट के पास बुकिंग के लिए उनके घर गए थे, तो वहाँ पे भी आप गाड़ी लेके गए थे, वहाँ पे पेट्रोल का हुआ था, तो वहाँ का आपने 500 रुपया मेंशन किया। फिर जब आपने प्रोग्राम के वक्त 3 दिन गए तो उसका भी 1,000 रुपया मेंशन किया। उसके बाद में वापस आप फिर से पार्टी के पास गए थे आलूम डिलीवरी के लिए कि आप जो भी काम था तो वो भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि आपने ये खर्चा कब किया था, ड्यूरिंग द बुकिंग टाइम, यानी कि जब आप पार्टी के पास बुकिंग के लिए गए थे तब ये। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको मेंशन कर देगा कि आपने ये उसका क्या है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद में आता है कि आपने 3 दिन का इवेंट किया है, तो वहाँ पे आपके खाने पीने का चाय नाश्ता या जो भी एक्सपेंस हुआ है, क्या क्या आप पूरी टीम लेके जाते हो तो उनका भी खर्चा होता है, तो वो भी हम यहाँ पे कुछ मेंशन कर देते हैं कि 1,000 रुपया मांगे थे इसका। हम यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये मेंशन करके दिखा रहा है कि एक इवेंट को आप कैसे कैसे बुक कर सकते हो। ये डेमो भी है, और जिन्होंने हमारे पास से ये प्रोग्राम लिया हो उनके लिए भी पूरा सीखना है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा कि इसमें आपको कैसे कैसे काम करना है। पूरा का पूरा हमने ज़्यादातर पूरे एक्सपेंस इस इवेंट के रिगार्डिंग है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी जो आप ऐड कर सकते हो वो कर सकते हैं। फिर बाद में हमारा ये फोटोग्राफी का है कि एक्सपोजर का है कि जो भी हमने हायर किए थे उनका सारा के सारा लिस्ट हमने यहाँ पे ऐड करना है, और उनको जो जो एक्सपोजिंग दिया हुआ है तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। आपके अकाउंट के हिसाब से हमने यहाँ पे अपने हिसाब से एक रफली हमने कैलकुलेट करके उनको एक्सपोजर को हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है। इसमें ज़्यादा कम आपका हो सकता है, तो लेकिन आपको अपनी तरीके से यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन करना है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1,16,000 का हमारा एक्सपेंस होता है, जिसमें हमारा
3 दिन का एक्सपोजरों का है, एल्बम डिज़ाइन का, प्रिंटिंग का, छोटे मोटे सारे खर्चे आज गए हैं। तो यहाँ पे हमारा 1,16,000 का एक्सपेंस होता है। तो ये सब कुछ हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक और फैसिलिटी भी दी है, जो है नोट्स। जब भी हम बुकिंग लेने के लिए जाते हैं तब पार्टी हमें काफ़ी सारी चीज़ें बोलती है। कोई पार्टी मांगती है कि मुझे ब्लैक एंड वाइट एल्बम चाहिए, तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पार्टी ऐसा बोलती है कि मुझे वेडिंग के टाइम पे टॉप व्यू चाहिए। टॉप व्यू मतलब कि चौरी में हमें ड्रोन से शूट करना है, टॉप व्यू चाहिए, तो वो भी हम ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नोट्स हो, लेकिन कुछ भी नोट है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट पार्टी ने दिया है वो सारे का सारा नोट्स। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप ये बुकिंग फॉर्म ओपन करते हो तो आपको याद रहेगा कि मुझे ये क्या करना है। एक और भी यहाँ पे हमने डाला है कि डिनर में मुझे स्पेशली लोकेशन, कभी कभी होता है ना कि पूरी सजावट पार्टी ने किया हुआ है, बहुत बड़ा डिनर प्लान किया है, तो उसका भी लोकेशन पार्टी को चाहिए होता है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। पार्टी ने रिक्वायरमेंट की है कि मुझे उसका लोकेशन अच्छे से चाहिए। अब ये पूरा का पूरा हो चुका है यहाँ पे। और महीने के हमारे समरी में देखते हैं कि 201 नंबर विकी कौशल, उसका मोबाइल नंबर, उसका कुल बजट और उस वेडिंग में हमारा कितना एक्सपेंस हुआ वो, और फाइनली हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। जिस चीज़ के लिए हम ये सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो वही है कि एक इवेंट में हमारा बेनिफिट कितना हुआ। दूसरा, जब भी हमारी ये इवेंट ख़त्म हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा हिसाब क्लियर हो जाता है, हमारा पेमेंट भी आ जाता है, तो यहाँ पे हम टिक मार्क कर सकते हैं। अब इसके साथ में यहाँ पे हमने पूरे साल का भी दे दिया है कि जितने भी आपके इवेंट हो चुके हैं तो उसका पूरा बजट आपका कितना था, उसका एक्सपेंस आपका कितना हुआ है, और उसके बाद में आपका 1 साल का या जितने भी इवेंट किए उसका आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये सारा का सारा आपको एक ही जगह पे आपको पता चल जाता है। अब हम यहाँ से जाते हैं सीधे ड्रॉप डाउन मेनू में। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपके चेंजेस के लिए, अपडेट के लिए दी रखी है। सबसे पहले हम फोटोग्राफ़र के बारे में देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र का लिस्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने नाम लिखा, राकेश लिख लिया, मनीष लिख लिया, हम चेंज करते हैं अपने नाम लिख दिया, फिर एक और नाम हम ऐड करते हैं, हितेश लिख दिया, अभी भी एक और नाम अनिल लिख दिया। मतलब कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी चेंज कर, नाम अपने ऐड कर सकते हो। ये काम सबसे पहले आपको करना है, हम बाद में क्यों करते हैं कि आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये काम आपको सबसे पहले करना है। इसका रिजल्ट भी दिखा दूँ क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने वहाँ पे नाम चेंज किया तो यहाँ पे इनवैलिड लिख के आ रहा है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वो भी चेंज कर देते हैं। अभी हमने करेक्शन कर दिया है और उसका भी इफेक्ट कहाँ कहाँ पे दिखेगा वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हमारा फोटोग्राफी का जो कैटेगरी है उसमें भी हम जो भी हमने सारे के सारे दे दिए और स्पेस भी हमने काफ़ी दी है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद में हमने पैकेजेस का भी एक दिया हुआ है। यदि आपको पैकेज भी बनाया हुआ है, मान लीजिए कि 2 दिन का फंक्शन है और हमने पैकेज बना दिया है 80,000 रुपये, तो हमने पैकेज ले दिया 80,000 रुपये लिख दिए। इसके बाद में फंक्शन का भी हमने सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी हम ये पूरा का पूरा डिटेल्स आप ऐड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और भी दिया हुआ है कि पूरा का पूरा एक्सपेंस का, कि आपने अब तक जितने भी फंक्शन किए हैं उसमें कितने कितने खर्चे हुए हैं, तो उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जब जब आपके इवेंट ख़त्म होती है तो उसमें आपको ये आइडिया रहेगा कि आपके कौन से किस कैटेगरी के पीछे हमारा कितना खर्चा हुआ है। एक्सपोजर का भी सेम चीज़ है कि आपने कौन से फोटोग्राफर को आपने कितना काम दिया हुआ है, इसका यहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे योगेश का 55,000 अमाउंट देखा है, और अभी हमने यहाँ पे एंट्री में देखा कि उसका 15,000 ही था। तो वेरिएशन क्यों है, यानी कि योगेश ने और भी हमारे दूसरे इवेंट में काम किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट दिखाएगा कि कुल पूरे साल में या अब तक उसने हमारे
यहाँ कितना काम किया हुआ है तो वो यहाँ पे शो करेगा। उसका एक और भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि हमारे जितने भी एक्सपोजर है उसका सारा डिटेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि हमने पहला नाम देखा कि योगेश का, तो उसने 55,000 का हमारा काम किया है। फिर हमने उसको कैसे कैसे पेमेंट दिया है, तो पहले ऑलरेडी एक पेमेंट दिया हुआ है 7,000 रुपये, यहाँ पे फिर से हम 25,000 रुपये ऐड और देते हैं। ये पेमेंट हमने कैसे दिया है तो उसका भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे एक और पेमेंट हमने दिया है 10,000 रुपये, यानी कि कुल हमने 42,000 का उसको पेमेंट दे दिया है, 13,000 का पेमेंट बाकी है। पेमेंट कैसे कैसे दिया है सब कुछ मेंशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि जितने भी सारे फोटोग्राफर हैं हमारे साथ काम करते हैं तो उसका हम यहाँ पे अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से फोटोग्राफर ने हमारे साथ कितना काम किया है। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा पोर्टफोलियो, सारा काम हम यहाँ पे ओके हो चुका है। एक और फैसिलिटी यहाँ पे हमने दे दी है, फीचर्स दिया हुआ है कि हम यहाँ से डायरेक्टली किसी भी प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, डायरेक्ट पहुँच गए और वहाँ पे हमने क्या क्या, वहाँ पे कौन सा इवेंट किस तरह से किया था, क्या क्या था, तो वो हम कर सकते हैं। उसमें कुछ करेक्शन करना है तो कर सकते हैं। उसके साथ में अब मेन चीज़ यहाँ पे हमें आपको बतानी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। मतलब कि ये पहला पेज है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है मतलब कि सिर्फ आप टिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपना नाम वाम चेंज करते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ को आपको डिलीट करना है, एडिट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। गलती से भी हो जाता है तो फिर आपको हमारी सपोर्टिंग टीम को आपको कांटेक्ट करना है, वो आपको फिर गाइड करेगा कि यहाँ पे आप कैसे उसको चेंज या कर सकते हैं। फिर हमने जो बुकिंग वाले सेक्शन में है वहाँ पे भी आपको हमने जो जो चीज़ दिखाई है अभी डेमो में सिर्फ वही करेक्शन में करना है। अदरवाइज़ दूसरे यानी कि दूसरे जो भी पार्ट है, यानी कि यहाँ पे एक टोटल वाला पार्ट, यहाँ पे टोटल का पार्ट है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। या टोटल बजट का है, टोटल डिपॉजिट का है, रिमेनिंग का है, ये जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है, उसको डिलीट भी नहीं करना है या वहाँ पे टिक भी नहीं करना है। और गलती से भी हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा हमारी टीम को कॉल करना है, तो वो आपको गाइड करेगी या फिर वो आपको करेक्ट करके देंगे। थैंक यू वेरी मच।